इलेक्शन कमेटी के सपोर्ट से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, तो उनकी दोगली पॉलिसी है। एक तरफ तो कहते हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल है, नहीं लड़ेंगे, और दूसरी तरफ वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, शाह गुलाम कादर। अच्छा। वो शाह तो है ही नहीं है, वो आप किसने बोला वो शाह है? तो बांग्लादेश का तो उन्होंने वोट दिए थे आपने आपने यार, ये बात बड़ी बहुत बताने वाली बात नहीं है। जो मामला है वो 90 के माजूर से पहले मेरा वास्ता है। नहीं, 90 वाला हमारा बनता ही नहीं। या तो माजूर को भी मखसूस सीटों में ले, माजूर को लेना छोड़ो, इलेक्शन में दफा करो, 4 दे दे 6 दे दफा करो। एक वोट 20,000 से लेकर 50,000 का बिकता है। 7 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है जो मैंने लोगों से वादे किए और प्लाट पहले देने ये इलेक्शन से पहले, तो ये माजरों को ऊपर ले आऊंगा, 2000 की स्पीड को सब नीचे लाऊंगा। ये मेरा मिशन होगा। जंगी की चोट में लड़ेंगे, ये बिल्डिंग बेच के लड़ेंगे, क्या करेंगे? भट्ट साहब कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, आप मुस्लिम लीग में थे आजाद कश्मीर, उसके बाद आप पीटीआई से इलेक्शन भी लड़े। क्या वजह थी आपने मुस्लिम लीग को छोड़ा, फिर पीटीआई में आप इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते भी, आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए? हाँ देखिए जी, आपका जो सवाल है लेकिन इसमें कमी दास्तान शायद आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने तकरीबन सारी उम्र मुस्लिम लीग में गुजारी है, बाद में नून लीग वगैरह बनी है, लेकिन 2016 में मैंने नून से अपना टिकट अप्लाई किया था, तो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था। इसलिए बाद में मैंने देखा कि उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने अपना उसको सारा बात कैसे उनको, तो फिर मैं पीटीआई में शामिल हो गया। तो पीटीआई में क्या वजह थी आपने पीटीआई को भी छोड़ने का? वो देखिए जी, बात ये जमहूरी हक है हमारा, जो अच्छी कारकर्दगी करेगा उस तरफ जाता। मैंने वो मुनासिब समझा कि अभी आने वाला दौर पीटीआई का है, तो मैंने फिर वो पीटीआई में मुनासिब समझा, पीटीआई में। दीगर लोगों ने भी पीटीआई को छोड़ा, क्या कहीं से कोई दबाव था या आपका कोई जाती फैसला था? किस वजह से आपने पीटीआई में, आपकी कोई सेटिंग नहीं बनी, किस वजह से आपने पीटीआई को छोड़ा? मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मैं पीटीआई भी मैंने छोड़ दी थी। ठीक, जब मैंने टिकट अप्लाई किया था, ठीक, तो मैं उस वक्त अवामी मुस्लिम लीग में, अच्छा, मैं आजाद कश्मीर का सदर था, पूरे आजाद कश्मीर का अवामी मुस्लिम लीग का। तो मैं मेरी जो पार्टी थी अवामी मुस्लिम लीग, तो मैंने पीटीआई को भी खैर बात कह दिया था। वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ थे, टिकट मिलने के चांस नहीं थे। तो फिर मैंने शेख रशीद साहब जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, तो मैंने उनके यानी कि वो मेरे लीडर थे, तो उनके कहने पर मैंने फिर वो अवामी मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। फिर मुझे पार्टी का सदर बनाया, तो उन्होंने ही मुझे टिकट दे के दिया, जो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। ठीक है। अच्छा, आप सियासत में आने से पहले क्या करते थे? देखिए जी, बात ये है, सियासत से आने से पहले वैसे तो मुझे सियासत का शौक था। मैं बाजारों का अंजमन ताजरान के हवाले से इलेक्शन लड़ता था, यूनियन के हवाले से लड़ता था, जितनी भी यूनियन में हिस्सा लेता था अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। तो ये इसके जुनून था मुझे कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे फिर। अच्छा, एक आम तासर ये पाया जाता है, जो हमारे कश्मीरी हैं, जो माजरीन हैं, वो यहाँ आके कुछ लोगों की जो जिंदगियां थी बड़ी मुश्किल जिंदगियां थी, माली हालात इस तरह, आपका इस तरह था कि आपके माली हालात जो सियासत में आने से कबल ठीक थे? अभी आपके जो मुखालफ एक उम्मीदवार आ रहे हैं, एक लोन साहब, उनका सुना वो बिल्कुल ग्रास रूट पे थे, अब मतलब उनके माली हालात बड़े अच्छे हैं। आपके सियासत में आने से पहले माली हालात अच्छे थे, आप कैसे? आपके देखें जी, ये थोड़ी सी इसको आपको टाइम मुझे देना पड़ेगा। इसमें ये है, इसमें 2 हिस्सों में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक, वैसे तो मेरा जो पीछे कैबिनेट है उसका कुपवाड़ा से है, ठीक, वहाँ पर तो हम जिम्मेदार थे। 400 कनाल नहीं है जो मैं हम छोड़ कर आई। ठीक, यहाँ पर आके हम बहुत तंदुरुस्ती की जिंदगी गुजारी है, बहुत गरीब जिंदगी गुजारी है, तंदुरुस्ती के आलम में गुजारी है। तो वैसे बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान में जो था वो इंतहाई वर्गों से गुजरा है। ठीक, तो बाद में मुझे शौक पड़ा कि मैं कारोबार में मैं आया, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा। ठीक, यानी कि मैंने 93 में कारोबार का आगाज़ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कामयाब हुआ। सियासत से आने से पहले मेरा ये आप बैठे हैं, ये 3 मंजिल प्लाजा है, ये तो बड़ा होता था, असासे मेरे ज़्यादा थे। सियासत के बाद असासे कम हो गए,
अच्छा। जितना पैसा वगैरह था वो सब सियासत की नजर होती है। ठीक। अच्छा भट्ट साहब ये बताइए कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है, तैयारियां हो रही हैं। आगे आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन के आने वाला है, जुलाई में सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन होगा। आप क्या समझते हैं? एक तरफ एक्शन कमेटी जो है वो ये कह रही है कि जब तक माजरीन की सीटों के हवाले से फैसला नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो क्या समझते हैं, आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है टाइम पे? लेकिन ये बात ये है कि पहले गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो उसका महीना पहले इलेक्शन है, वो महीना डेट है तकरीबन मेरा ख्याल है। ठीक। तो हम तो पीपल पार्टी में हम चले गए हैं अभी। तो हम तो ये कहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली जो हुकूमत है वो पीपल पार्टी की है। ठीक है। दूसरा आपने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे एक तरफ तो एक्शन कमेटी कह रही है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन के जो काफ़ी उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार की एक्सेस से एक्शन कमेटी के सपोर्ट से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, तो उनकी दो की पॉलिसी है। एक तरफ तो कहते हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं लड़ेंगे, और दूसरी तरफ वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, इस जमात को सपोर्ट। पीटीआई भी एक जमात है ना, यानी जिस तरह भी वो प्लेटफॉर्म पे वो इलेक्शन के सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ एक्शन कमेटी की कहना दोगली पॉलिसी है। और ये क्या है, शौकत नवाज ने आपको क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरा, तो ये क्या अपने रोजाना कोई ना कोई कोशिश होता है। मैं तो कल परसों का इंटरव्यू मैंने दिया इसमें केल के मकाम में, जो जलसा जिसमें हम छोटे जलसे कहते हैं, ये यही पता लग रहा था किसी मातम पे आई है, किसी शादी पे आई है। इसी की बात कर रहे ना, जो कल उन्होंने क्या, कल नहीं परसों की बात है मेरा। तो वो क्या है इतने से कुछ चंद सौ तो यहाँ पे आप मैं भी सीधी मारूं 200 बंदा इकट्ठा हो जाए यहाँ पे। तो वो उन्होंने क्या यही पता लग रहा था किसी मातम पे या शादी पे आए हुए हैं ना। तो ये उनकी शक्लें देखेंगी शौकत नवाज में, क्या पीती पीती का शोरा, ये इलेक्शन लड़ेंगे, शर्म नहीं आती इनको, नाजिर अदारों के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा भट्ट साहब एक बात आपसे पूछ लूंगा, उस पर जिस तरह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं उसी तरह बात कीजिएगा। अभी आप जिस हुकूमत का ऐसा है बिल्कुल मजबूत सी हुकूमत मिली पीपल्स पार्टी को, इस हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? इससे पहले जो हुकूमत थी उसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहिए। नहीं, आप दोष में रहे हैं ना, अगर मेरी जात पे जाओ तो मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, मेरी जात है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को फायदा होगा तो होगा, हमें माजरीन को कोई फायदा नहीं। अच्छा, लोगों ने आपके ऊपर अपने हल्के से एतमाद का इजहार किया, कितने वोट दिए थे आपने अपने हल्के से? यार ये बात बड़ी बहुत बताने वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं बात यूँ कहूँगा कि ये जो पिछला जो इलेक्शन हुआ 2021 में, इसमें बेसिकली उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो लगाया हुआ था वो क्या ना सिलारिया साहब, उसने चुल्लू फेरा है, यानी कि वोट अंदराज में चुल्लू फेर दिया। 1500 वोटों उन्होंने ना काट दी। अच्छा। जिसकी वजह से वोट कम एंटर हुआ है ना। अभी इंशाल्लाह 4000 या 5000 का वोट करीब होगा। अच्छा, ये बताना पसंद करेंगे आपने अपने हल्के में लोगों को क्या मतलब क्या सहूलियात काम की हैं, जो आपको फंड मिलते रहे, क्या काम किए हैं आपने? अगर मैं आपके चार में बता दूं कि मैंने इतने काम किए हैं, लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पे मुखालफिन भी बैठे हैं ना, वो उधर बैठा हुआ नीलम में, वो क्या कहता हूँ मैं पहले भी मेरे से जो जबान गंदी कराने लगे हैं, वो जो सदर बना हुआ है इसका शाह गुलाम कादर। अच्छा। वो शाह तो है ही नहीं है, शाह तो नाम है, शाह तो शहीदों को कहते हैं। तो फिर शाह क्यों? वैसे आप कुश्ती पढ़ लेंगे ना, सवाल शाह उसका नाम है। आपसे क्या मुखालफत है शाह को? ये उसका हल्का है ना। अच्छा, वो उनका इस वजह से ये उसका वो कह रहा है ये मेरा खानदानी हल्का है और ये मेरी जेब में है। 4 दफा या मुंतखब होकर गया है वो। अच्छा, वो आप किसने बोला वो शाह है? तो बांग्लादेश का वो तो लिखा हुआ पढ़ते हैं हम बोलते हैं शाह। देखे क्यों दिखे की बात, शाह वो खुदाता, लेकिन शाह सीयत नहीं है। ठीक। आप उनका देखें ना, बाप देख लें, बेटा देख लें, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, शाह नहीं है। अच्छा, आपने अपने हल्के में क्या काम करवाया? ये आपका सवाल है। मेरा ख्याल है 70 साल में जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया। पूछे कैसे? मैंने बोर दिए, मैंने सड़कें दी हैं, मैंने गलियां दी हैं। मैंने किधर दिए? तो पंजाब हुकूमत नहीं, यहाँ पे कश्मीरी रहता है, वो कश्मीरी है जो काम कर रहा है। अगर इसके घर में वो गली दी है तो टफ टहले मेरा काम में देना, मेरा काम गली बना के देना। कितने किलोमीटर आपने सड़कें? किलोमीटर नहीं होती है, हमारे तो फुटों के हिसाब से होती है, गजों के हिसाब से होती है। अच्छा। तो मखसूस फंड होता है। फंड है कितना हमारा होता है? 1 करोड़ 25 लाख फंड है सर। कितने सालाना? कितने फुट?
हमने तो बेशुमार हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बकायदा तो ऑडिट भी हो गया है, लोगों ने दरखास्तें में दे दिए हैं आप करप्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने काम किए 70 साल में किसी ने नहीं काम किए जितने जावेद भट्ट ने काम किए हैं। अच्छा, और ये पहली दफा हुआ है कि किसी ने काम किया है, ग्राउंड में काम किए हैं, नजर आते हैं, नजर आते हैं। आपके मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं? मुखालफिन तस्लीम करें तो हमारे मुल्क में और क्या है, लोग अपनी वो मानते नहीं है ना, वो तो उतने ही ना बिली, वो इसको छालते ही ना बिली। अच्छा, भाट साहब ये कहा जाता है कि मतलब जिसकी मरकज में हुकूमत होती है तो उसी की बनती है हुकूमत, आजाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान। इलेक्शन आ रहे हैं, अब क्या समझते हैं जो माजरीन की सीटें हैं इस पर कितने नून लीग के कितने लोग कामयाब होंगे? नून लीग के 5, अच्छा, और पीपल पार्टी के तकरीबन 4 से 5, अच्छा, और बकाया जो आजाद उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का कोई नहीं होगा? पीटीआई आप नहीं कह सकते हैं, पीटीआई का तो निशान नहीं मिलेगा, जो भी होगा आजाद उम्मीदवार होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि माजरीन यहाँ पे जो मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, ये मुख्तलिफ कैंप्स हैं माजरीन के, उन लोगों की जिंदगी कैसी है? आपने कभी देखा है? मतलब मेरा जो मामला है वो 90 के माजरी से तलक मेरा वास्ता है। ठीक है, मेरा तलक 47 से है। ठीक है, ये जो मेरे मुतलका आते हैं ये 47 के हैं। 47। वो तो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि जो 47 के माजर हैं वो अभी भी मंदिरों, गुरुद्वारों और किराए पे मकानों में दर बदर हो रहे हैं, उनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। वो एक था शाह, ठीक है, जो बेनाम उस जमाने में, आपको देखें ना उसका रिकॉर्ड, उस जमाने में उसने 2 करोड़ की 3 करोड़ की जगह खरीदी। वो आज से 30 साल पहले, ठीक है, उस वक्त बहर 2-2.5 करोड़ की खरीदी। अभी मैं पुरानी फिगर मुझे याद नहीं है। तो वो जमीन अभी भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की नहीं है। 100 प्लाट उस जमाने में दिए थे। देखो उस वक्त में उन्होंने महकमा बलियात से अरबों रुपए का बजट, करोड़ रुपए का बजट उस जमाने में लिया। तो वो प्लाट लोगों ने बेचे कितने का? 4,000-5,000 रुपए का, ठीक है। जो उस वक्त की मालियत से तो 1-2 लाख का प्लाट उस वक्त गवर्नमेंट से उन्होंने पैसे दिए। तो माजरीन के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, भाट साहब ये बताइए कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आपकी पार्टी अगर जीतती है, तो आपके आगे क्या प्लान है? अपने लोगों के लिए क्या करेंगे आप? बात यार, मैं वजीर बनूं ना बनूं, ठीक, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। ठीक है, मैं मेंबर बनना चाह रहा हूँ, अपने अवामी की खिदमत करना चाह रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। क्या खिदमत करेंगे? यही फुट वाला काम करेंगे? और क्या करूँ? ये रोड देते कितने हैं? ये आप नहीं, जितने ऐसा उतने ही देंगे ना। याद है, देखे मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है? हर मेंबर को बराबर का हक दें। यहाँ पर जो बैठे हैं, जो उनको चाहिए ना का हमारा ख्याल करें। मैंने तो कल अपने स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा ये जो मखसूस सीटें बैंक खत्म करें इसको बैंक, या तो माजरों को भी मखसूस सीटों में लें, माजरों को लेना छोड़ो, इलेक्शन को दफा करो, मैं 4 दे दे 6 दे दफा करो, घंटे खत्म। जो मखसूस सीटें जीत कर आते हैं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, जो हम इलेक्शन लड़ते हैं उनको बैंक छोटे लाइन लगाया हुआ। हमने कौन सा जुल्म किया भैया? सर ये बताएं, आप मेरी बात सुने, आजाद कश्मीर से ज्यादा मुश्किल इलेक्शन ये मुश्किल है। वो बैठा है ना, वो भी 20,000 रुपये से कम ही लेगा। ठीक, ये यहाँ ये सूरत हाल है। ठीक, एक वोट 20,000 से लेकर 50,000 का बिकता है। हर वोट बिकता है। आप को नहीं कह सकते आप, लेकिन 60% बिकता है। तो जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो कैसे करेंगे? वो कहा बैठ के सो जाए जाकर, उसको कोई जरूरत नहीं। बात हो गया दूध उसको इलेक्शन लड़ने की। भाई बात ये, मैं तो कुछ सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्ची बात का तो मैं, हमारा तो खाना खराब हो गई है, बिल्डिंग भरी हुई थी, बैंक बाढ़ है, अभी मैंने चंदा इकट्ठा करके पानी इस बिल्डिंग को सही किया है। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे पानी की तरह छोड़ दिया है ना मिले। आप इसको शान मुझे इलेक्शन समझते हैं। मतलब ये जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर फर्म करेंगे वो नाकाम होने की सूरत में तो बहुत बड़ा लॉस है। भाईजान ये अभी मामला नहीं है, मामला इज्जत और बेइज्जती का मामला है, कमाने का मामला नहीं है। ठीक, अगर इलेक्शन आज नहीं होते, खुदा की कसम नफर पड़ूंगा, इलेक्शन नहीं हो रहे, दफा करो, मैं जान छोड़ अपना कारोबार करूंगा। ठीक, मेरा जाती नुकसान हो रहा है 7 करोड़ का। आप मीडिया पे चलाई है बात, पूछे क्यों? वो कैसे होगा? 7 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है, जो मैंने लोगों से बातें की, और प्लाट पहले देने ये लोग इलेक्शन से पहले। प्लाट देंगे लोग? हाँ जी, आपने सारे लोग फ्री देंगे, जो बात की है ना गवर्नमेंट देना दे, जिम्मेदार भर देगा। ये तो बहुत बड़ी रकम मैंने दी है ना, मैंने दी है ना, दूंगा। ये तो आपने शेड्यूल से पहले दूंगा, इलेक्शन शेड्यूल से पहले दूंगा ना, पहले तैयार नहीं है। ये लो, ये लो, या 4 महीने प्लाट ये लो। किधर देंगे? कहीं वो बलोचिस्तान में? नहीं, ये जाओ नवाज में जाओ। अच्छा, रवाब। ये तो मैंने 500 वाला स्टेटमेंट में दी है मैंने।
जिंदाबाद, ये तो बड़ा काम हो और जाएगा। मैं मर जाऊं जो मर्जी हो, मैंने कहा था इलेक्शन से पहले, ठीक। अगर मैं आपको नौकरी नहीं दे सका, मैं आपको कुछ सिफारिश नहीं दे सका, भर्ती नहीं रहा, आपको छत जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, और खुदा की कसम दूंगा, एक तो और ये शेड्यूल से पहले दूंगा। और रिकॉर्ड बता दूं, वो मुझे मौला ने दी जगह, मैंने नहीं दी। किसने दी? मुझे किसी दोस्त ने दी, मुझे किसी रहम दिल वाले ने दी। उन्होंने कहा ये माजरीन का हक है, वो बेचारा किराए पे रहता है, किराए पे रहने होना जी, वो बेचारा किराए पे रहता है, इनको देना है, ऐसे गरीब लोगों को देना है जो एक घर में 10-10 बंदे रहते हैं, जो तंदुरुस्ती के हालत में रहते हैं, जो गुरुद्वारों में रहते, उनको दूंगा प्लाट, इंशाल्लाह जरूर दूंगा। सर ये सियासी रिश्वत नहीं होगी, आप पहले ही लोगों को इस तरह ना, कह रहे वो हैं। इलेक्शन के बाद होता है, वो शेड्यूल के बाद होता है, वो शेड्यूल के बाद है। आप बात सुने, शेड्यूल से पहले आप कोई भी दे सकते हैं, ये आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, 100 बेच, ये आप शेड्यूल से ये पहले दे सकते हैं, पहले दे सकते हैं। शेड्यूल के बाद ही दे सकते हैं, आपका कानून है ना, कानून से। लेकिन मुझे किसी ने दिया, मैं जेब से नहीं दे रहा, मुझे दिया किसी ने कि यार ये किसी अल्लाह वास्ते उनको दे, और दिया भी 47 के महाजों के लिए, वो मर गया दुनिया से, चला गया अल्लाह ताला ने। 19 वाले को भी नहीं, 90 वाला हमारा बंदा ही नहीं, ये उन लोगों ने दिया जो खुद मारिया था, उन्होंने कहा मैं मर गया, ये मेरी उनके लिए उनको दे देना। ठीक। मैं खुद नहीं दे रहा, मेरी क्या हैसियत है, मेरी कोई हैसियत, लेकिन वो दे के वफ कर गए। तो इंशाल्लाह शेड्यूल से पहले उनके हवाले करूंगा और फिर इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा भट्ट साहब, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्ची बात करते हैं, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। ये बताया सर कि अगर एक वोट जो है वो 20,000 में खरीदा जाए तो ये पैसे कैसे पूरे होते हैं? यार अब पूरे किधर होते हैं? मैंने बताया नहीं, मेरा खाना खराब हो गया है, मेरा तो खाना खराब हो, लोगों में होते होंगे। बाकी लोग मैं तो देखो चिट्टा बंदा हूँ, ज्यादा डिग्रियां पास नहीं की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सियासत वो बंदा कर सकता है जिसने डिग्री हाथ में ली हो। ठीक है। जो बंदा फॉरवर्ड बंदा होता है, सीधा बंदा होता है, उसको कमाने का तरीका ही नहीं आता है। ठीक है। लोग मिठिया गोलियां देते हैं, हम तो कोड़ी गोली देते हैं, बहन जो घरे को आग लगाई ना। बात यह है कि मैंने कमाया नहीं, मैंने खोया इज्जत की खातिर। मैंने कहा दफा करो, कारोबार आता है जाता है, कोई मेरे पास 20 मुलाजम है, अब मेरे पास 2 रह गए। महल ये है, एक वो डार साहब है, महल 30 साल हो गए, इसको भी 18-20 साल हो गए। अच्छा। वो क्या मैंने निकाल दिए सारे, ठीक है। अपने घर के खर्चे के लिए नहीं है। मैं आपको अल्फिया देता हूँ कि ये शोरूम मेरा 3 मरतबे बड़ा होता था, ये मेरी प्रॉपर्टियां इलेक्शन से पहले की हैं। अच्छा। ये 10 बजे का प्लाजा पूरा, इसका 2.5 लाख रुपये किराया आता है। ठीक है। समझ गए? इलेक्शन के बाद ये सब इलेक्शन से पहले दी। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि बाकी हल्कों में भी ये सूरत हाल है इसी तरह जो आपके हल्के में मेरा लोग बहुत चला गए, बड़ा बहुत कुछ। मैं तो सीधा बंदा हूँ। देखो अभी तक मुझे, जब से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, अभी तक उन्होंने मुझे एक चुहानी भी नहीं दी। एक मेंबर बना था वो भी निकाल दिया मुझे, तो उन्होंने कोई 5-7 कुछ चपरासी भी नहीं रखे, चलो बेचारे का ख्याल रखे। मुझे तो फैसले ठोक से बहुत दुख लगता है यार। खुदा आप मेरी बात सुनना चाह रहे हैं, सुने, और ये माजरों के लिए रहम करें। अभी भी टाइम है तो उनका फंड रिलीज करें। अल्लाह ताला आपको, जो आपको सदका जारिया भी हो जाएगा। देखो उन बच्चियों की शादी, जो हमारा जेल फंड होता था, हमारी मदद होता था, सब ब्लॉक हुआ है ना, सारा फ्रीज किया। भाई फ्रीज क्या फायदा, आपने फ्रीज में रखना है। ऐसा राठौर से तो हमने रियासत में देखा है, लोग बड़े खुश हैं, बहुत सारी उधर क्या खुश है, उधर क्या खुश वो लोग बड़े खुश माजरी नाराज है, हैं। माजरी नाराज है उनसे। आपने रिकॉर्ड बताता हूँ, माजरी सख्त नाराज है उनसे। क्यों? कि माजरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज रिकॉर्ड बात है। ठीक है। अच्छा सर, ये मेरा फिर वही सवाल थोड़ा बीच में रह गया, ये दूसरे हल्कों में भी ये सूरत हाल है, जो वोट है ये दिखता है, मतलब वहाँ पे क्या यार मैं तो आपको एक मिसाल दी ना, आपको वहाँ पे क्या रेट होगा? वहाँ का मुझे नहीं पता, 20,000 ही होगा। मुझे ये नहीं पता 20 से 30 से जो भी है। मैं कह रहा हूँ मेरा कबाड़ा हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है। ठीक है। मैंने जब 2021 इलेक्शन में वज़ीर दाखिला शेख रशीद था, ठीक है। तो उनका मैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, अगर वो ना होता तो ये इलेक्शन भी ना होता। ठीक। तो मैं उनका, चाहे पार्टी सियासत अपनी जगह, लेकिन तल जाति तलक है आपका? जाति भी तलक नहीं है, वो नाराज है मुझसे। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझसे नेकी की है, मैं उनका मशहूर हूँ, उनके खानदान का मशहूर हूँ ना। भी सियासत अपनी जगह, गरीब आदमी का बस नहीं है इलेक्शन लड़ा, सीधी सी बात है। अंताई जो आपके साथ बेईमान झूठे वादे करेगा ना, वही कामयाब होगा। जो सच्ची बात करेगा वो कामयाब नहीं होगा। सर प्लाटून के अलावा आपने लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या आपने अपनी जान दे दूं, खून दे दूं? नहीं, जो आपको जो फंड वगैरह मिलेंगे। नहीं, फंड जो मिला तो मैंने दे दिया ना, इससे बड़ी क्या बात करूं। मैंने तो आपने बताया कारोबार खराब कर दिया, आपने
रिश्तेदार हैं, आपको बड़ी बात बताता हूँ, मेरे सके भाई हैं मुगला कश्मीर में, एक बाप भी औलाद, मेरा उनसे रास्ता और रास्ता बंद हो गया, और मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे बुला, उन लोगों ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। अच्छा भट्ट साहब, आप शाह साहब जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन सकते हैं। वज़ीर आज़म बन जाए तो फर्ज करें आप वज़ीर आज़म बन गए तो क्या करेंगे आप वज़ीर आज़म? तो आखिर मेरे बात अगर भूल हो जाए, अगर मैं बन जाऊँ ना तो जितने माजर है ना इन सबको जो है ना बड़ी बड़ी दाता दे दो, उनको सबको नीचे ले आऊंगा, दूसरे उन माजरों का ख्याल करूंगा, क्योंकि माजर बेचारा वज़ीर आज़म एक ही बना था, माजिद खान का बाप, उसके बाद कोई माजर वज़ीर आज़म नहीं बना। तो ये माजरों को ऊपर ले आऊंगा तो आजाद कश्मीर को सब नीचे लाऊंगा, ये मेरा मिशन होगा इनाम। अच्छा तो ये जो 90s वाले माजर है उनका क्या करेंगे? 90 मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा रिश्तेदार मेरे नाम को, ठीक है। लेकिन हमारा जो आता है वो 47 वाले आते हैं, वो मेरे भाई के सबसे पहले मैंने आवाज उठाई है। आप किसी माजर से पूछिए, 90 सबसे मैंने कहा इन माजरों के लिए 2 सीटें रखे, ये मैंने आवाज उठाई, असेंबली के अंदर मैंने आवाज उठाई। अच्छा भट्ट साहब, ये आप यहाँ पे आपका ठीक ठाक पलक रास्ता है, आप ये सूबाई इलेक्शन में, ये सूबाई असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? लड़ेंगे ना, अभी होश आ गई है ना, लड़ेंगे। आप सुबाई छोड़ो, कौमी लड़ेंगे, कौमी की जोर में लड़ेंगे, ये बिल्डिंग बेच के लड़ेंगे, बहन क्या करेंगे? नारे का बांस समझे की बांस। यहाँ पे तो इतना पैसा जरूरत नहीं है, वहाँ पे ज्यादा कौमी सब के इलेक्शन मामूली गाला, पूरी पिंडी का इलेक्शन होता है, तो उधर पैसे देने तो नहीं पड़ते, वहाँ पे तो चलो 20,000 रुपया देना पड़ता है वोटर को। ये लोग तो पैसे नहीं देते यहाँ पे। कहाँ पे? पाकिस्तान में वो बड़े बड़े मगरमच्छ देते हैं बड़े मगरमच्छ ना वो देते हैं, बिल्डिंग बेच दूंगा जी, बड़ा इलेक्शन लड़ूंगा, क्या है ना? ठीक है। अच्छा माजिद खान के वाले से कोई आप उनके बारे में? माजिद खान साहब के बारे में ये कहूंगा, खिलाड़ी हैं, अच्छा। बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, अच्छा। बहुत फनकार हैं, बात आप समझ मतलब जिधर देखते हैं कि वो साइड ऊपर आने वाली है उसके साथ हो जाते हैं। वो बड़े भाइयों का छोटा भाई है। अच्छा, जो बड़े भाई है ना उनका छोटा भाई, बात समझ जाए, मेरे पता लगे उनके साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपसे आप गुफ्तगू करके बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया।